पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सुबह आपके पंकज झा से बात हो रही थी मेरी, और पंकज झा अगर सुन रहे हो तो उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा। बोल रहे थे कि अगर आपके ऊपर ये टैक्स चोरी का आ गया तो आप माफ़ी मांगेंगे। आप सुबह से चला रहे हो 200 करोड़ का टैक्स चोरी का मामला सूत्रों से ज्ञात हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके सूत्र क्या है? भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर है? आप माफी मांगोगे? आप पहले बताओ कि आप माफी मांगोगे देश से और समाजवादी पार्टी से कि आपने झूठ का समाचार चलाया था? देखिए, हम कुछ एक बातें ऐसी सेकंड, मैं होती आपको है, यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कुछ राजीव नहीं जी। बात बोले नहीं, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले राजीव। सुरेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है, सत्ता पक्ष की, उतनी की आप बराबर की जिम्मेदार मीडिया है। चौथा स्तंभ इसीलिए बोला जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों पक्षों को बैलेंस करके, क्योंकि आपका चैनल छोटा मोटा चैनल नहीं है, एक बड़ा चैनल है देश का, और इस तरह की जब खबरें वहाँ से जाती है तो एक गलत संदेश जाता है चुनाव के मामले, तो फिर तो बीजेपी का काम हो गया है ना। मेरी तो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई आज बोल रहा था कि मेरे घर से 5 करोड़ रुपए मिला है, तो मैं तो बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि 5 करोड़ रुपए जो टैक्स और पेनाल्टी मिलता है वो लेके मुझे वापस कर दे बाकी पैसा। मैं देश सुन रहा है, मैं देश को बताने जा रहा हूँ कि क्यों लगता है, उससे पहले देश को बता रहा हूँ। ये लोग हमसे बोलते हैं कि अगर मिल गया तो माफी मांगेंगे, और खुद सूत्रों के हवाले से बीजेपी की खबर को ब्रॉडकास्ट करते हैं। इनसे देश पूछे कि अगर इनके सूत्र गलत हो गए तो माफी मांगेंगे। देखिए राजीव जी, पूरी मुझे क्यों लग रहा है जिम्मेदारी के साथ एबीपी न्यूज़ अपने दर्शकों तक खबरें पहुंचाता है, और उसी जिम्मेदारी के तहत आज आपको यहां पर बुलाया गया है। आप रखिए अपनी बात, कहिए तो सही, मैं पूछ रही हूं सवाल आपसे। मैं पूरी जिम्मेदारी मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ पंकज झा को बोला था, और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने मुझसे माफी मांगने की बात किया। उसी जिम्मेदारी का एहसास आपको करा रहा हूं। अब आपके सवाल के जवाब में आता हूं। मुझे क्यों लग रहा है, देखिए सुरेंद्र जी, मैं 20-25 सालों से इनकम टैक्स फाइल करता हूं। मेरे सारे स्कूल्स और कॉलेजेस फाइल करते हैं। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होगी, ह्यूमन एरर होगा, कुछ और गड़बड़ी होगी, पहले तो हर साल लगातार 20-22 सालों से आपने इनकम टैक्स क्लियरेंस देते रहे। इनकम टैक्स के नियम के तहत अगर आपको कहीं कुछ शक लगता है तो आप मुझे नोटिस इशू कर सकते हैं, असेसमेंट में भेज सकते हैं, स्क्रूटनी में भेज सकते हैं, मुझे एक एक्सप्लेन करने का मौका दे सकते हैं। लगातार एक ही साथ 5 जगह मेरे रिश्तेदारों पर, मेरे घर पे, मेरे स्टाफ के घर पे, मेरे स्कूल कॉलेज पर आप छापा मारना शुरू कर दिए, वो भी चुनाव से पहली बात। अब क्यों लग रहा है मुझे, जब मुझसे पूछताछ हो रही थी तो कुछ बातें ऐसे उन्होंने मुझसे पूछा, और मैंने उसी समय उनको बोला भी था अधिकारी को कि आप CDR से ये तो पता कर सकते हैं कि ABP न्यूज़ से आपकी कितने बजे बात हुई थी। आप ये तो नहीं पता कर सकते कि मैं क्या बात किया था ABP न्यूज़ से। तो जो बातें मैंने किया था उस बातों को उन्होंने कोट करके मुझसे सवाल पूछे, तब मुझे लगा कि तो मेरी फ़ोन रिकॉर्डिंग हो रही है। तब मैंने जो बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल अधिकारियों को भी कहा था, उनके पास कोई जवाब नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे घर पे वो रेड डालने आए सुबह, नेता के ड्रेस में आते हैं, आप अधिकारी हो, आप आओ ना, हम कोई क्रिमिनल नहीं। मैं तो उस गिने चुने नेताओं में हूँ जिसके नाम के आगे कोई अपराध संख्या आज तक नहीं लिखा है। मेरे एफिडेविट में, इलेक्शन के एफिडेविट में देख लो, जिंदगी में मैं कभी पुलिस स्टेशन में नहीं गया, ना कभी मेरे थाने में आई। एक बार किसान आंदोलन में गया था। तो आपको एक सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए मुझे नोटिस देना था। नेता के वेश में मेरे घर में घुसते हैं, 7 बजे बेडरूम में घुसते हैं। आप मेरे यहाँ कुछ मिलता नहीं। मेरे यहाँ टोटल मैं बता दूं आपको सुरेंद्र जी, 76,600 मिले हैं, जिसमें 17,600 मेरे हैं, बाकी मेरे स्टाफ के हैं। आपको जब कुछ नहीं मिलता है तो कोई कागज नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कुछ, सब कुछ फाड़ लिए, चेक कर लिए। बेचारों के पास कुछ था ही नहीं जांच करने को, लेकिन बार बार ऊपर वाले के यहाँ से आदेश आ रहा था कि अभी नहीं उठना है। आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ पुलिस अधिकारी का हवाला देते हुए मैं आपको कह रहा हूँ, कल 7 बजे से पुलिस के कर्मचारी और PSC के कर्मचारी मेरे घर के बाहर खड़े थे, और हर थोड़ी देर पर विकास जी जो लोकल अधिकारी आए थे बेचारे अपना काम कर रहे थे, उन्होंने मेरे से कोई मिसबिहेव नहीं किया। मैं बहुत बेबाकी से बोल रहा हूँ। लेकिन आपको घर में 18 घंटा बैठा कर रखो, कैद रखो, तो ये एक टार्चर है। जब उनको कुछ होता नहीं था, पुलिस वाले पूछते थे कितने देर चलेगा, आधा घंटा, 1 घंटा। रात को 11 बजे मेरे CO सिटी, बनमऊ के CO सिटी आकर फट पड़े उस IRS ऑफिसर पर कि आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, हर थोड़ी देर पर बोलते हो। सुबह 7 बजे से पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, आपको खुद ही नहीं पता कितना देर लगेगा, तो मैं भी पुलिस वालों को भेज दूं? या तो 4 दिन रहना है तो 4 दिन रखो, मुझे बताओ तो सही, आप बता क्यों नहीं रहे हो? ठीक है राजीव जी, तो आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई जानबूझकर है, मिल नहीं रहा था, जानबूझकर परेशान किया गया। स्वागत करता हूं मैं, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जांच एजेंसियां उतनी ही ईमानदारी से करेंगी, पहली बात। दूसरी बात, जितनी भी मैं बात कहा, मासूमियत की बात कर रहे हैं लोगों, बातें बड़ी लच्छेदार होती है जब तक इनके घर में ना आग लगे। मेरे एक चीज CCTV में रिकॉर्डेड है,
जो किसी भी जांच एजेंसी को उपलब्ध कराई जा सकती है, कितने बजे आए और क्या मिला और क्या गया। मेरे घर में CCTV है। तीसरी बात, जो लोग ये तर्क दे रहे हैं सिरिन कि सांझ को आज के जो आना हो जांच होने दे, तो इनको बोलिए पुलिस उठा कर ले जाएगी, शाम तक बैठाएगी, बोले कि सांझ को आज का मैंने क्राइम नहीं किया तो मैं छूट जाऊंगा। ABP की स्टूडियो में छापा पड़ जाए, दिन भर उनको बंद करके रखा जाए, सांझ को आज किया मैं तो छूट जाऊंगा। मठ में लेकर जाइए ना, मठ में दिखाइए, एक बार जांच करवाइए, बोलिए सांझ को आज का रोल मॉडल तो बनिए। ये तर्क देना खोखलापन होता है, दोगलापन होता है। जब दूसरे पर होता है तो सांझ को आज क्या। मैं बोल रहा हूं सांझ को आज क्या, मैं स्वागत करता हूं और चुनौती देता हूं। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्या होता, मैं तो फिर बोल रहा हूं ना, अगर कुछ होता तो आप सम्मान देते, नोटिस देते, मुझे मौका देते, एक्सप्लेन करते। मैं नहीं करता तो उठाकर मुझे जेल में बंद कर देते, फांसी पर लटका देते। मैं एक आपके डेट पर नहीं पहुंचता तब करते। सिरिन, बंगाल में चुनाव से पहले के 4.5 सालों में कितनी बार छापा पड़ा था? तमिलनाडु में चुनाव से पहले 4.5 साल तक कितनी बार छापा पड़ा था? महाराष्ट्र में चुनाव से पहले 4.5 साल में कितनी बार पहले छापा जांच पड़ा चल रही थी, उसी के क्रम में था मान्यवर। सुन, फिर किस तरह के प्रोफेसर है आप? बोल नहीं रहे, आप चुप रहेंगे। सिरिन, क्या जो बातें ये लोग आरोप लगा रहे हैं, जो मेरे घर से बरामद हुआ है उस पर तो इनकम टैक्स के अधिकारियों का भी दस्तखत है और मेरे भी दस्तखत है, डॉक्यूमेंट है। जहां से भी जो भी मिला है तो दोनों के दस्तखत, वो तो गलत नहीं हो सकता ना सिर्फ। पहली बात। दूसरी बात, मैं बहुत तर्कों वाली बात कर रहा हूं। जब लोग सुनना नहीं चाहते हैं तो आदमी रिएक्ट करता है कि उनको एहसास हो कि क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं रेड तो रेड होती है, तो फिर वो प्रक्रिया क्यों रखी गई? सम्मन देने के लिए, नोटिस देने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, स्क्रूटनी के लिए उस प्रक्रिया क्यों रखी गई? वो प्रक्रिया कब इस्तेमाल होती है? जब बिना। जी सिरिन, मेरे 5 दिन से मेरे घुटने में दर्द है, ठीक है। मेरा एक फिजियोथेरेपिस्ट मेरे डॉक्टर ने रेफर किया, बेचारे को 2 दिन 3 दिन पहले ही मैं उसको फ़ोन नंबर लिया। और मैं जब लखनऊ से जा रहा था तो उस डॉक्टर ने फ़ोन किया। मैं बोला था कि शाम को आ जाऊँगा, शाम को भी कर देना और कल सुबह भी कर देना, क्योंकि सुबह का छूट गया है। तो उस फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे फ़ोन किया, बोला भैया आ जाऊँ? तो मैंने उसे बोला कि नहीं, अभी तो एक हमारे मऊ में इनके रामराज में एक महिला जिसका पति 6 महीना पहले एक्सीडेंट से मर गया था, उस महिला ने 3 मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया था। तो मुझे लगा कि अस्पताल में जाना चाहिए। 3 मासूम बच्चे और महिला मौत से जूझ रहे थे। तो मैं सीधे अस्पताल में चला गया और उस डॉक्टर को मैंने कहा कि मैं अभी आज शाम को मत आओ, सुबह आ जाना कल। तो ये तो किसी न राजनीतिक बात थी, न कोई किसी और से, खाली 1 to 1 मेरे उसके बीच में बात थी। और आते ही डॉक्टर अनिल पांडे को उन्होंने खोजना शुरू किया। आपने तो उसको फ़ोन किया था, आप क्यों बुला रहे थे कल शाम को? वो तो शाम को आने वाले थे, आपने सुबह आने के लिए क्यों बोल दिया? मैं बोलता रह गया कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी 60 वेव डायथर्मी की मशीन मेरे कमरे में पड़ी हुई है, मेरा ये घुटना है। बट ये लोग बार बार जाते थे और बाहर से इंस्ट्रक्शन लेकर आते थे। उस फिजियोथेरेपिस्ट को उसके क्लिनिक से मरीज छोड़कर पुलिस की गाड़ी में उठवा के लाए और 4-5 घंटा उससे पूछताछ किए, जिस फिजियोथेरेपिस्ट को 3 दिन से पहले मैं जानता नहीं था। मैंने अगर उससे कहा कि आज मत आओ, कल आ जाओ, ये बात तो कोई। लेकिन देखिए, ये बात भी है कि फोन टैपिंग और